बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your subject is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. And today your topic is design process, detailed description about design process, and this is your lecture 4. Dear students, यहाँ पर आज हम बात करेंगे डिज़ाइन रिसर्च की. Today we will talk about design research. First of all, we will take one object, like we will take a laptop. हम एक लैपटॉप ले रहे हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि हम उसके एनालिसिस स्टेजेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो द एनालिसिस एंड स्टैंडिंग स्टेजेस. द अबव मेंशन रिसर्च इंफॉर्मेशन, डीप इन्वेस्टिगेशन, people, machines, environments, direct and potential needs, targeted manner, intuitive and executive, financial investment, industrial chain. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एनालिसिस अगर करना है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, अब चाहे वो लैपटॉप है या कोई और प्रोडक्ट है. हम एक एग्जांपल के तौर पर एक लैपटॉप के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हमें उसकी एनालिसिस करना है कि वो इस वक्त जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो प्रोड्यूस करना है, लॉन्च करना है आपने जो प्रोडक्ट, उसकी डीप इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है. जो भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें उसकी एक डीप इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, जिसके अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तरह के लोगों को टारगेट कर रहा है, उसका इन्वायरमेंट क्या है, जिस इन्वायरमेंट में आप अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है. जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है पाकिस्तान में, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है. तो क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ के लिए सूटेबल है, और अगर नहीं है सूटेबल तो आप उसके अंदर कौन से ऐसे फ़ीचर्स जो हैं वो डाल रहे हैं जो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो काम कर सकेगा. इसके अलावा आपके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट के अंदर वो कौन से फ़ीचर्स हैं और किस तरह के फ़ीचर्स हैं जो कि उस मार्केट को उस तरह की मार्केट के लोगों को टारगेट करती है. इंट्यूटिव और एक्सिक्यूटिव आपके वो देखने, आपने उसके मेथड्स देखना ज़रूरी हैं. इसके अलावा आपने ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, आप जिसके ऊपर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस तरह की है. अगर बहुत हाई क्लास किस्म की आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें हैं तो क्या उसकी आउटरीच, उसके बाद जो आपको रिटर्न आएगा वो किस तरह से आएगा. जिस तरह की टारगेट है उस तरह का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए. आपको इंडस्ट्रियल एक चेन के अंदर जब आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ आप अपने हाथ तक तो नहीं रखेंगे, एक पूरी मार्केट के अंदर, एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करेंगे, तो क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना सूटेबल होगा कि वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होगा आपका प्रोडक्ट. यानी कि इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे लैपटॉप्स जो हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो रहे हैं, लोग उस पर काम कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहे हैं. तो क्या आपका जो लैपटॉप है वो इतना सूटेबल है कि वो डिफरेंट होगा दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ. जब वो मार्केट में आएगा तो लोग उसको डिफरेंट उसका देख सकते होंगे कि आपके प्रोडक्ट में और दूसरे प्रोडक्ट में वो किस तरह का होगा. तो ये सारी एनालिसिस होना आपके डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन स्टेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फेज़. इसके अंदर वी विल डिस्कस अबाउट organized targeted concepts, market demand, user need, developing a direction, future product. Now we will talk about conceptual design process. इसके अंदर सबसे पहले हमारे लिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं. हमारा जो प्रोडक्ट है जब वो लॉन्च हो रहा है तो वो किस जगह पे लॉन्च हो रहा है, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ हो रही है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट लोगों में हो रही है या बहुत ही ज़्यादा किस तरह की मार्केट के अंदर हो रही है. अगर तो आपकी मार्केट बहुत ही लोअर क्लास है और आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई क्लास है तो क्या ये उसके लिए सूटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा. ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे लोगों को, आपका जो प्रोडक्ट है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है लेकिन आप उसको जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च करें किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं.
क्या वो आपके प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों के लिए जो जिन जिन लोगों के लिए आपने ये टारगेट किया है, क्या वो उनके लिए ज़रूरत है कि नहीं है। इसके अलावा आपकी कुछ डेवलपिंग डायरेक्शंस के लोग होते हैं, कोई टीम होती है जो आपको सपोर्ट करती है, आपको ये बताती है कि आपके फ्यूचर के अंदर या आपके प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपका लैपटॉप है उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स जो हैं वो डाले जाएँ जो कि आपके फर्दर प्रोडक्ट जो है इसका जब फ्यूचर में आप इसको काम करेंगे तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। किस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं या इसके अंदर और ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं। वक्त के साथ साथ इसको जो है इसकी इंस्टॉल आप करते जाएंगे, इसको अपग्रेड किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन स्टेज के अंदर मालूम होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिटेल डिज़ाइन, विजुअलाइजेशन प्रोसेस, प्रोग्राम सिलेक्शन, प्रोडक्ट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, divergent thinking, different angles, different characteristics, different ways, etc. Cleared, definitely expressed. Now we will talk about detailed design. जब हम डिज़ाइनर की बात करते हैं तो डिज़ाइनर जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो अपने लिए या अपने आप को रखते हुए विजुअलाइज़ नहीं करता। वो हमेशा ऐसा डिज़ाइन बनाता है जो कि उसके कस्टमर या जो उसके क्लाइंट है या जो जिस जगह पे उसने अपना डिज़ाइन जो है वो लॉन्च करना है उसके अकॉर्डिंगली उनके फ़ीचर्स को विजुअलाइज़ करता है। वो प्रोडक्ट बनाता है, उसके अंदर वो उसी तरह का वो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, सिलेक्ट करता है कि जैसे कि अगर अब उसने कोई ऐसा लैपटॉप बनाया है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है तो वो उसी तरह के प्रोग्राम्स उसके अंदर ऐड करेगा जो कि ग्राफिकली सूटेबल होंगे उन डिज़ाइनर्स के लिए। इसके अलावा वो प्रोडक्ट को एक्सप्रेशन इस तरीके से करेगा कि वो हर बंदा जो है उसको अपने हिसाब से जो है वो अपग्रेड कर सकता है। हर इंसान की अपनी थिंकिंग है, अपनी करैक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी सोच है, अपने हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें रखते हुए वो उस अपने डिज़ाइन को या अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करेगा और उसको डिज़ाइन करने की वो बहुत सारे डिफरेंट वेज़ या एनालिसिस निकालेगा। इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और डिफ़ाइंड होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिफ़ाइंड और क्लियर नहीं होगा तो वो उसको विजुअलाइज़ उस तरीके से नहीं कर सकता है। तो इन सारी प्रोसीजर्स के साथ उसको डिटेल डिज़ाइन की ज़रूरत है। कंप्यूटर एडेड स्केचेस, प्रोग्राम सिलेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, एडवाइसमेंट, popularization, fully utilized design sketches, 3D physical models, prototyping technology, product functional design, structural design, color design, human machine interface design, etc. Now we will go for computer aided sketches. इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अब हमारा आ जाता है कंप्यूटर एडेड स्केचेस जिसके अंदर हम स्क्रीन, कीबोर्ड, इन सारी चीज़ों को डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट जो हैं आपके जो फीचर्स हैं उनको मॉडलिंग की तरफ लेकर आते हैं। मतलब अगर आपका लैपटॉप है तो आप उनको जो है वो ड्राइंग करना शुरू करते हैं, उनको 3D मॉडल की तरफ लेकर आते हैं, उनके प्रोटोटाइप्स बनाना शुरू करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये फंक्शनल डिज़ाइंस बनाते हैं आप इनके डिज़ाइंस कुछ इस तरह के होते हैं कि वो आप उनको फंक्शनली काम कर सकते हो। ठीक है, फंक्शनली परफॉर्मेंस उनकी नज़र आती हो आपको। 3D स्कल्पचर्स या 3D आप फिज़िकल मॉडल्स बनाना शुरू करते हैं जो कि आपको सामने से नज़र आ सकते हो कि आखिर में आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से विजुअलाइज़ होगा। और ये सारा कुछ आप कंप्यूटर में फुली काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरह का काम करते हैं जैसे कि एक क्लिक के साथ जो है वो आपका कीबोर्ड अगर सामने आ रहा है तो स्क्रीन के ऊपर टच स्क्रीन अगर आप रखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी दोनों मैनुअली भी आप काम कर सकते हो, टच के साथ भी काम कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को आपने 3D मॉडल्स के थ्रू काम करना है। प्रोग्राम की सिलेक्शन आप कर लेते हैं कि आपका जो आउटर एज है या आपकी जो प्रोग्राम की सिलेक्शन है वो कौन कौन सी होगी। इन सारी चीज़ों को अब आप कंप्यूटराइज्ड एसिड के साथ बनाना शुरू करते हैं। The design output stages, expression of design result, preliminary preparations, rendering, dimensional drawings, parts drawing, construction drawings, detailed display drawings, structural drawings, presented details, complete manner, close and integrate, product and construction. डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आप जो है वो रेंडरिंग करते हैं। 3 फेजेस के अंदर आप ड्राइंग करते हैं। मतलब आप जो है वो इस तरह की ड्राइंग करते हैं कि एक ही
एक ही प्रोडक्ट की, जैसे आपका लैपटॉप है, इसको डिफरेंट एंगल के साथ आप डिज़ाइनिंग इसकी ड्राइंग करते हैं और उसके बाद फिर आप इसकी रेंडरिंग कर देते हैं ताकि जब आपको वो चारों साइड से आपको नज़र आ सकता हो। फिर इसके अलावा आप जो है वो इसकी डायमेंशनल ड्राइंग्स करते हैं। डायमेंशनल ड्राइंग्स के अंदर आप अपनी रैम का साइज़ क्या होगा, इसकी प्लेसमेंट किधर होगी, आपका माउस किधर होगा, कीबोर्ड किधर रखा जाएगा, आपकी जो स्क्रीन है वो हॉरिजॉन्टल होगी, आपकी स्क्रीन में मूवमेंट किस तरीके से होगी, आपकी हर चीज़ जो है वो सामने जो आएगी, आपकी प्रेजेंटेबल पैकेज जो है वो सामने आ जाना शुरू हो जाएगा कि आपने किस तरह से उसको पैकिंग किस तरीके से आपने करनी है, उसकी डिटेल किस तरह से होगी, कौन कौन सी चीज़ें आपने रखनी है, हर चीज़ जो है वो आपकी सामने आना शुरू हो जाएगी। आपकी आप जो है वो उसकी हर तरह की ड्राइंग्स जो हैं वो करना शुरू कर देंगे, चाहे वो फिर प्रोडक्शन की हो या कंस्ट्रक्शन की हो। ये सारी कुछ जो है जब आपने डिटेल ड्राइंग की तरफ आना शुरू करना है, और इस ड्राइंग की वजह से आपको ये पता लगना शुरू होता है कि एंड में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनल उसकी क्या एंड में वो प्रोडक्ट जो होगा वो बनकर आपके सामने आएगा, एक लुक उसका जो है वो फाइनल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट डिज़ाइन मेथड्स इन डिफरेंट डिज़ाइन स्टेजेस एंड टारगेट ऑब्जेक्ट्स। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टेज ऑफ द स्टेप इज स्लाइटली डिफरेंट एंड सो एज द डिज़ाइन मेथड्स इन्वॉल्व्ड. Generally spoken, below are the common methods involved in the main 4 steps of product design. Design survey, smaller and smaller. Acquisition of service information, various information, feasible and convenient, increasingly influenced, individual, mainstream, internal and external constants, guidance and gradually, investigation and research, comprehensive survey, inquiries, observation, experiments, case, preliminary analysis, investigations, response, appropriate survey techniques, design questionnaires, ordinary manner, analysis and research, various form, present analysis, result of the survey. Now we will talk about design survey. Design survey is very important because in this step you will survey a design. अब यहाँ पर आपने छोटी छोटी चीज़ों को देखना है। आपने ये देखना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है एक व्यूअर को कि वो उसके लिए किस तरीके से हैंडल किस तरह से फीजिबल है। अब आपने ये देखना है कि आपकी किस साइड पर आपने अपना पोर्टेबल चार्जर किस साइड पर रखना है, आप उसको किस तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने उसको बनाने की उसका जो बनाया है उसका उसकी किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी सर्वेज आपने करना है, आपने लोगों की ऑब्जर्वेशन को देखना है, आपने एक प्रोडक्ट जो है वो सामने लेकर आना है लोगों को, ताकि लोग जो है उसको यूज़ करके देख सकें कि उनके लिए कितना वो फीसिबल रह चुका है वो। इसके अलावा आप उसको वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, वो किसी भी किस्म का ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि लोगों को मुश्किल हो उसको समझने की, वो बहुत ही ज़्यादा इजी होना चाहिए। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च आपकी पूरी हो जाती है तो फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे बनाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे के अंदर आप कुछ इंक्वायरीज़ करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि जिस तरह का आपने प्रोडक्ट बनाया है, जो लोगों के सामने आप लेकर आए हैं, उसमें लोगों के किस तरह की इंक्वायरीज़ हैं, मतलब क्या उनको वो प्रोडक्ट ठीक लगा है, वो उनकी चीज़ों को पूरा, उनकी सजेशन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका सेम लैपटॉप उसी तरह का ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है तो लोग आपका लैपटॉप क्यों लेंगे, आपका प्रोडक्ट क्यों ख़रीदेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। फिर उसके बाद आप लोगों की रिस्पांस देखते हैं। जब आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली होती है फिर आप लोगों की रिस्पांस देखते हैं। आप ये देखते हैं कि करंटली रिस्पांस लोगों के कैसे हैं। आपके डिफरेंट फॉर्म्स आप जो हैं वो फिल करते हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स फिल करते हैं, रिसर्चेज इस तरह की करते हैं ताकि आपको ये पता लगे कि वो किस तरह के डिज़ाइंस पहले मौजूद थे और आपके डिज़ाइंस किस तरीके के थे। ठीक है, इन सारे डिज़ाइन से आपका इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आपका डिज़ाइन और दूसरों का डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ किस तरीके से था। Design survey. At different stages of design, surveys are conducted around different surveyed with different design goals and process to make sure the final result are aimed with comprehensive information feedback so as to develop and create new product is a targeted manner.
Creating technique. Creating technique, improve the design quality, multi-directionality, suddenness, boldness, flexibility, new ideas, classification criteria, speak and announcement expression, creative proposal, passive method, relevant technique. Dear students, now हम यहाँ पर अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करें. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो डिज़ाइन है वो दूसरों से इस तरह से मुख्तलिफ है कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. जो आपका लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है. ये हमारी क्रिएटिंग टेक्निक्स है जो हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव करें. हमारी क्वालिटी जो है या हमारे ग्राफिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हैं दूसरे ग्राफिक्स से ज़्यादा. हमारे आइडियाज़, हमारे जो डिज़ाइन है उसके ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको एक डिज़ाइन, एक ग्राफिक है जो कि इसमें इनबिल्ट है, अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का भी कोई भी ग्राफिक जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी किस्म की आपके डिज़ाइन के अंदर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिज़ाइनर अगर एक बंदे की किसी और किस्म की नीड्स हैं तो आपका जो, अगर वो सिर्फ उन्हीं को उसी के अंदर रहते हुए काम कर सकता है, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चेंजिंग्स लेकर आ सकता है. आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट मेथड जो है वो यूज़ होना चाहिए. इसके अलावा उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने नज़र आनी चाहिए. अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बग़ैर किसी ईगो अपनी बीच में लाते हुए वहाँ से इन्फॉर्मेशन उसकी ले सकते हैं. ऐसा ना हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ना लें, सिर्फ आपकी ईगो हो, आपको ये लगे कि मैं इस इन्फॉर्मेशन कहीं और से नहीं लेना चाहता, तो आपका जो एक पॉइंट है वो मिस हो जाए. तो यू विल एबल टू टेक आइडियाज़ फ्रॉम अदर्स थिंग्स. आपको हर जगह से जो है वो आइडियाज़ ले लेने चाहिए. आपकी जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए. न्यू आइडियाज़ को आप लेकर आएँ. आपके जो हैं वो क्रिएटिव प्रपोजल्स आपको नज़र आने चाहिए. आप पैसिव मेथड्स के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड्स जो हैं उनको यूज़ करें, ना कि ये कि आपको आपके मेथड्स जो हों वो कुछ और कह रहे हों और आपकी टेक्निक कुछ और कह रही हो. सो यू शुड स्ट्रिक्ट ऑन योर मेथड्स, ठीक है. और रेलिवेंट टेक्निक्स को आपको साथ में लेना चाहिए. मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ काम करें जो कि आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए उस टेक्निक के साथ या उस प्रोसीजर के साथ जो कि आपका प्रोसीजर चल रहा हो. और लेकिन इसके अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आप साथ साथ कर सकते हैं. क्वेश्चनिंग प्रोडक्ट from design method, visualization process, product modeling, design creativity, previous functions, changeable part of each shape, recomposed the element. Dear students, on this stage we will know about our visualized process. हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा डिज़ाइन है, वो फाइनली क्या चीज़ हमारे सामने बनकर आने वाली है. हमें इस तरह के कुछ क्वेश्चनियर्स लोगों के सामने लेकर आने चाहिए कि लोग किस तरह का अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या सोचते हैं कि उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए. उसकी मॉडलिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए. क्रिएटिव डिज़ाइन उसका बिल्कुल सही होना चाहिए. उसकी वो फंक्शनिंग प्रोसेस के अंदर होना चाहिए. ऐसा ना हो कि वो फंक्शनिंग ना हो. उसके जो पार्ट्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से हम एक पार्ट को, शेप को हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो. हमारे जो उसके जो शेप है, जो फीचर्स हैं वो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हो. हम उनकी हर चीज़ जो आपस में इंटरलेक्ट करती हो. ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे पार्ट्स हों जो कि बिल्कुल ही बग़ैर किसी फंक्शन के हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर लॉन्च किए हों. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. डिज़ाइन एवेल्यूएशन मेथड, कंपेयर एंड एवेल्यूएट, merits and demerits, principal design, structural programs, modeling programs, model a prototype, effectively graduated. अब यहाँ पर आ जाता है हमारा comparison. अब जब हमने प्रोडक्ट बना लिया तो हमारी evaluation ज़रूरी है. हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है how it work, and we should compare our product. We know about the principle, the basic principle, the structural program, modeling जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो प्रॉपर तौर पे फंक्शन होनी चाहिए. वी नो अबाउट वी शुड हैव आवर प्रोटोटाइप,
ठीक है, हमारे पास जो है उसका प्रोटोटाइप मौजूद होना चाहिए और जो इफ़ेक्टिवली ग्रेजुएट कर। अगर हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उसके अंदर फ्लॉज हैं, किसी भी किस्म का कोई उसके अंदर हमारे नुकसान हो रहे हैं, या हमें पता हो कि ये इतना अच्छा नहीं है, ये थोड़े अर्से के बाद जो है वो हीट अप होकर ख़राब हो सकता है, या ये प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेल है। तो हमारे जितने भी एवेल्यूएशन जो मेथड्स हैं वो सब इस चीज़ के लिए कंपेयर होने चाहिए या बिल्कुल इक्वल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में फाइनल रिसर्च दे रही हो। नाउ वी विल टेल अबाउट द कंक्लूजन। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने कंक्लूजन के बारे में। द डिज़ाइन प्रोसीजर इज़ द बेसिक्स ऑफ गाइडिंग द स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस एंड द डिज़ाइन मेथड इज़ अ graduate for effectively developing the design process and improving its quality. A clear and responsible process can lead to a simple and smooth way in the design, while the proper use of creating techniques can let the designer find a better way to solve the problems in a wider range so as to develop and design a good product. Now in the end we will discuss about a conclusion. इन सारे प्रोसीजर के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हम जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हम जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, ये जितने भी प्रोसेस है, अगर हम उन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए मतलब अपना एनालिसिस करें, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करें, कंक्लूजन होना चाहिए हमारी हर चीज़ जो है वैल्यूएशन हमारी इस तरह से होनी चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस देते हुए अपना प्रोडक्ट बनाते हैं तो इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट। अदरवाइज वी विल गोइंग फॉल और हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा। तो एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसीजर्स के ऊपर इनको फॉलो करते हुए अपना डिज़ाइन जो है वो बनाए। सो नाउ दिस इज़ आवर एंड। सो स्टूडेंट, आई थिंक सो कि आपको यहाँ पर इस पूरे टॉपिक के अंदर समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एक डिज़ाइन की प्रोडक्शन करते हैं या उसको बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। आई होप कि आपको इस छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू आपको इस चीज़ की समझ में आया होगा। इस लेक्चर से आपको इतना पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम एक डिज़ाइन को बनाते हैं या अपने प्रोडक्ट को सामने लेकर आते हैं। सो अगर आप किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। एनीवेज, थैंक यू सो मच। Thank you. Allah Hafiz.